वेलकम बैक टू गेट टॉक। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का सीरीज का ये हमारा 5वां लेक्चर होगा। तो इसके पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने इसके पहले ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कंप्लीट किया है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जितनी मेथड्स थी, 3 मेथड्स थी, तो उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। और अगर आपने उसको नहीं देखा है, तीनों मेथड्स मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लिस्ट कॉस्ट मेथड और वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, अगर इन तीनों मेथड्स को आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना। लेकिन उनको देखने से पहले आप लेक्चर 2 को मिस मत करना, क्योंकि उसमें बहुत ही बेसिक से मैंने चीज़ों को क्लियर किया है। अगर लेक्चर 2 आपको समझ आ गया है तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम भी आपको इजी लगेगा, थोड़ा आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप 5 वीडियो देखे हैं तभी आप इसको रिलेट कर पाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होता है हंगेरियन मेथड्स के थ्रू सॉल्व किया जाता है। इसके भी 2 टाइप्स हैं। पहला टाइप्स होता है अनबैलेंस का और सेकेंड टाइप होता है अनबैलेंस का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बैलेंस के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अनबैलेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं कि असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है। मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ए पार्टिकुलर केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक पार्टिकुलर केस होता है। सेकंड है कि इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम नंबर ऑफ रिसोर्सेस को और नंबर ऑफ एक्टिविटीज का इक्वल करके असाइन कराते हैं। ठीक है, लिखा है तो द एक्टिविटी इज टू असाइन ए नंबर ऑफ रिसोर्सेस टू एन इक्वल नंबर ऑफ एक्टिविटीज। ओके, थर्ड बोलता है कि हम इसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं या फिर जो हमारा कॉस्ट है उसका मैक्सिमाइज करते हैं ताकि हमको टोटल प्रॉफिट मिले। ठीक, फिर बात करते हैं कि सपोज दैट वी हैव n जॉब्स टू एन परफॉर्म ऑफ m मशीन, 1 जॉब टू 1 मशीन, मतलब हमको ऐसा परफॉर्म करना है कि 1 जॉब और 1 मशीन। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अवर ऑब्जेक्टिव इज टू असाइन द जॉब टू द मशीन एट द मिनिमम कॉस्ट या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट। या तो हमें मिनिमम कॉस्ट लगे या फिर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। ठीक है, इस तरह हम इसे असाइन करते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है। तो इसमें हमको सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि नंबर ऑफ रो जो है वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो वो जो असाइनमेंट प्रॉब्लम कहलाएगा वो कहलाएगा बैलेंस प्रॉब्लम। ठीक है, और अगर उसका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो वो हमारा कहलाएगा अनबैलेंस का प्रॉब्लम। ठीक है, तो अनबैलेंस जब आता है तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं इस वीडियो में बैलेंस की बात करूंगा। ठीक है, और स्टेप फर्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि ये बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है, जो कि आप चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को देखते ही। और उसके बाद का स्टेप जो होता है, स्टेप ये होता है कि हमको रो रिडक्शन मैट्रिक्स करनी पड़ती है। मतलब इसमें हमको ये करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट कॉस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल द एलिमेंट इन द रो। मतलब एक रो से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, मान लो मैंने फर्स्ट रो चूज किया, उस रो में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उस छोटी वैल्यू को उस पूरे रो में सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह जितने भी दिए रहेंगे उसमें सभी रो वाइज हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू को सेलेक्ट करना है और रो वाइज सब्ट्रैक्ट करना है। और सेकंड स्टेप की कॉलम रिडक्शन, जिस तरह हमने रो रिडक्शन किया उसी तरह कॉलम रिडक्शन में देखेंगे कि जो भी कॉलम वाइज में जो छोटा नंबर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, उसको सिलेक्ट करेंगे और उसी कॉलम से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हमको करना है रो रिडक्शन, उसके बाद हमको करना है कॉलम रिडक्शन। इसके बाद हम करते हैं ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। इसको जब हम करते हैं रिडक्शन तो हमको कुछ जीरोस मिलते हैं, जीरोस। ठीक है, इसके बाद हम जीरोस को सेलेक्ट करते हैं। किस तरह सेलेक्ट किया जाता है वो मैं बताता हूँ। तो जब जीरो को सिलेक्ट करते हैं तो हम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस कवर करते हैं सभी जीरो को। ठीक है, तो ये जो हमारा कैपिटल एन है ना, कैपिटल एन है हमारा
कि नंबर ऑफ लाइन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और स्मॉल एन हमारा बता रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इन केस अगर हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बड़ी होती है किससे, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन से। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हम जब जीरो पे असाइन कराते हैं तब हम मार्क करते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बड़ी है तब हमको नेक्स्ट स्टेप में जाना होता है। अगर ये दोनों इक्वेट हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तब हमको नहीं जाना है। तो जब हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ग्रेटर है नंबर ऑफ लाइन से, तब हम करते क्या हैं कि अगर जो रो हम रिडक्शन किए थे उसमें, और कॉलम रिडक्शन में हम ये देखेंगे कि रो में एक जीरो अगर रहेगा तो हम उसको मार्क कर लेंगे, और अगर एक जीरो से ज्यादा रहेगा तो हम उसको स्किप कर लेंगे। ठीक है, मतलब उस रो को हम स्किप कर देंगे, बाद में हम उसको देखेंगे, चेक करेंगे। रो के बाद हम कॉलम में जीरोस चेक करेंगे। जब आप रो वाइज चेक करेंगे, अगर आपको एक जीरो मिलता है, एक जीरो को जब आप मार्क करेंगे तो आपको कॉलम वाली लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब सॉरी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, जब आप रो वाइज चेक करेंगे, सपोज एक जीरो है उस रो में, तो उसको मार्क करके आपको वो कॉलम खत्म कर देना है जिस कॉलम में जीरो था। ठीक है, और अगर आप चेक कर रहे हैं क्या, कॉलम चेक कर रहे हैं कॉलम, और कॉलम में अगर एक जीरो मिलता है तो वो जहां पे वो जीरो है उसका एक पूरा रो को खत्म कर देना है, एक लाइन खींच देनी है। उसी तरह फिर हम देखेंगे कि कितनी लाइंस बन रही हैं, कितनी हॉरिजॉन्टल और कितनी वर्टिकल्स। देन उसके बाद स्टेप होता है कि डिटरमाइन स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट एक्स हम मान रहे हैं कि अनकवर्ड एलिमेंट जो है, मतलब जितना हम हॉरिजॉन्टल और जितनी हम वर्टिकल लाइंस खींच लिए, जो कट गया, उसके बाद जो वैल्यूज बच रही हैं तो उसमें उसको हम बोल रहे हैं कि अनकवर्ड वैल्यूज। अब उस अनकवर्ड वैल्यूज में हम उसे एक्स से डिनोट कर रहे हैं, एक्स से। तो एक्स हमको किसको मानना है, एक्स हम उसको मानेंगे जो हमारा अनकवर्ड वैल्यू था, जो हमारी अनकवर्ड वैल्यू थी उसमें जो एक्स है वो एक्स होगा जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी अनकवर्ड में से, सबसे स्मॉलेस्ट वो होगा हमारा एक्स। देन उसके बाद करना है कि अनकवर्ड वैल्यू माइनस एक्स, जो वैल्यूज थी अनकवर्ड उसमें हम माइनस एक्स करेंगे, और इंटरसेक्शन वैल्यू प्लस एक्स। इंटरसेक्शन किसको बोलेंगे, जब आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचे हैं तो ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है ना, ये वाला, ये अपना इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज होगी, जीरो होगा और कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, वहां पे प्लस एक्स करना है। प्लस एक्स मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये था अपना पूरा का पूरा स्टेप। अगर आप इसको पूरा समझ जाएंगे तो बैलेंस प्रॉब्लम को आपको समझने में बहुत ही इजी होगा, इसीलिए मैंने आपको पूरे स्टेप पहले ही समझा दिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है बैलेंस प्रॉब्लम का। ठीक है, ये देखिए बैलेंस प्रॉब्लम का मिनिमाइज कॉस्ट या फिर ऑप्टिमल कॉस्ट। आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये गेट 2023 का है, माइनिंग ब्रांच का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना ही इजी प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है टास्क और मशीन दिया है कि मशीन M1 के लिए टास्क T1 है। ठीक है, मशीन M1 के लिए टास्क है T1। और मैंने अभी जैसे थ्योरी पढ़ के आपको बताया था कि इसमें n जॉब को परफॉर्म करना होता है m मशीन से, मतलब 1 जॉब टू 1 मशीन। तो 1 मशीन टू 1 टास्क, एक काम है हमारा और एक मशीन है, तो एक काम को एक मशीन कर रही है। इसी तरह इसके लिए T2 मशीन M1 के लिए T2 टास्क है, M1 मशीन के लिए T3 टास्क है। देन इसी तरह M2 मशीन के लिए T1, M2 के लिए T2। देन ये अपना क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन है, कुछ इस तरह आपको दिया रहेगा। आप चेक कैसे करेंगे सर कि ये बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है, नंबर ऑफ रो इक्वल है या नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है या नहीं। देखिए आप ये देख रहे हैं कि ये जो रो है, रो कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 रो है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, मतलब 4 क्रॉस 4 की हमारी मैट्रिक्स है। क्या है तो ये हमारा क्या हुआ, बैलेंस प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर यहीं पे आपको 4 रो दे देता और 5 कॉलम दे देता सपोज, तो ये हमारा क्या होता, अनबैलेंस होता, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते। उसके लिए आपको इस प्रॉब्लम को बैलेंस बनाना पड़ता। ठीक है, या फिर अगर 5 रो दे देता और 4 कॉलम दे देता, फिर भी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते। इसको आपको
बैलेंस बनाना पड़ता, इसके बाद ही आप असाइनमेंट का हंगेरियन मेथड अप्लाई कर सकते थे। तो ये भी जो हमारा प्रॉब्लम है ये हमारा बैलेंस का है, मतलब 4x4 की मैट्रिक्स है। तो हमारा स्टेप पहला क्या बोलता है, स्टेप हमारा बोलता है रो रिडक्शन मैट्रिक्स। तो रो रिडक्शन में हमको क्या करना होता है, मैंने अभी जैसे ही बताया कि रो वाइज हम सेलेक्ट करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को, ठीक है। तो जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, देखिए फर्स्ट रो की हम बात करें, इस रो की, और रो सेकंड ये है, मतलब R1 R2 R3 R4, ओके। और ये है हमारा कॉलम C1 C2 C3 C4, ठीक है। जो हमारा R1 है इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 10 के पास हम एक टिक कर ले रहे हैं अपने इंफॉर्मेशन के लिए। तो इसमें इस 10 में से हमको 10 में से 10 घटाना है, कितना आएगा 0। 40 में 10 घटाना है, कितना आएगा 30। 60 में 10 घटाना है, कितना आएगा 50। और 30 में 10 घटाना है, कितना आएगा 20। ये इसको हम बोल रहे हैं रो रिडक्शन, ओके। देन R2 रो के लिए हम बात करें तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 70 में हमको घटाना है 90, तो कितना आएगा 20। 70 में 70 0, और 100 में 70 30, 90 में 70 20। याद रखें आपको ऐसा नहीं करना है कि 70 - 100 तो -30, माइनस का टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है। आपको बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या को घटाना है, हमेशा आपको पॉजिटिव साइन लेना है, ओके। और इसी तरह रो थर्ड की हम बात करें तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 40 में हम इस पूरे वैल्यूज को घटाएंगे तो ये आएगा। और रो 4 की हम बात करें तो इसमें सबसे छोटी हमारी वैल्यू क्या है, 50, तो इसमें 50 में सबको घटाएंगे तो ये आएगा। ये रो रिडक्शन करने के बाद हम करते हैं क्या, कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में क्या सर, हमको यहां से जाना होता है या फिर यहां से। तो देखिए कॉलम रिडक्शन के लिए जो आपने रो रिडक्शन किया है इसी के डाटा को देख के आपको कॉलम रिडक्शन करना होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम कॉलम C1 की बात करें, कॉलम C2 C3 C4 की बात करें, तो कॉलम C1 में आप देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ऑफकोर्स 0। तो 0 में 0 सबको 0 में वैल्यूज को घटाएंगे क्या आएगा, वही वैल्यू आएगी 0 20 0 30, ठीक है। कॉलम C2 की बात करें, यहाँ भी 0 है, सेम वैल्यूज आएंगी। C3 कॉलम की बात करें, इसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 30 में हम सबको घटा दिए, 50 में 30 घटाएगा 20, 30 में 30 0। इसी तरह इसको कॉलम थर्ड को हमने सब्ट्रैक्ट किया। देन कॉलम 4 में देख रहे हैं एक 0 यहाँ भी है, मतलब वैल्यूज ये भी सेम आएगी। इतना क्लियर हो गया। तो स्टेप सेकेंड हमारा कॉलम रिडक्शन तक कंप्लीट हो गया। अब हमको असाइन कराना होता है क्या, हमको असाइन कराना होता है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस और नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस। अब हमको यहाँ पे ये देखना होता है कि 4x4 की मैट्रिक्स तो है, ठीक है, 4x4 की मैट्रिक्स तो ऑर्डर इसका 4 है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती हैं। देखिए 0 को हमको असाइन कराना होता है। कैसे, हमने बोला था आपको कि रो वाइज हम पहले चेक करेंगे, अगर एक 0 होगा तो मार्क करेंगे और एक से ज्यादा 0 होगा तो हम स्किप करेंगे, ठीक है। हम रो 1 को देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक 0 है, तो हम इसको क्या करते हैं, मार्क। ये इस तरह हमने मार्क किया। हमने बोला था कि जब हम रो वाइज चेक करेंगे तो हम कॉलम वाइज लाइन खींचेंगे। हमने इसको रो वाइज चेक किया तो हम इसको कॉलम वाइज खत्म कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह हमने लाइन खींच दिया। देन सेकेंड स्टेप में सेकेंड रो को हमने चेक किया, यहाँ पे 2 0 मिल रहे हैं, मतलब हमको क्या करना है, स्किप, ठीक है। थर्ड रो को चेक करेंगे, यहाँ पे कोई 0 नहीं है, आगे बढ़ना है। यहाँ 4 में आ गए, फोर्थ रो में, तो यहाँ भी 2 0 है, यहाँ भी हमको क्या करना है, स्किप कर देना है, ठीक है। रो वाइज हमारा जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे हमको फिर कॉलम वाइज 0 चेक करना होता है। जब हम कॉलम 1 तो हमारा खत्म हो गया ऑलरेडी पहले से, कॉलम 2 में देख रहे हैं कि एक 0 है, और हमने बोला था कि जब हम कॉलम चेक करेंगे तब हम क्या लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे रो वाइज। तो इसको हमने रो वाइज लाइन खींच दिया। ये जो 0 था ये 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सेकेंड कॉलम को हम चेक करेंगे, सिर्फ यहाँ पे एक 0 है, क्योंकि ये 0 तो ऑलरेडी खत्म हो गया ना, इसके पहले यहाँ पहुंचने से पहले ये 0 खत्म, तो इसको हम मार्क करेंगे। देन हम कॉलम चेक कर रहे हैं, मतलब रो वाली लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे कोई 0 नहीं बचा, मतलब हमारी अनकवर्ड वैल्यू क्या क्या बची, अनकवर्ड वैल्यू हमारी बची 10 30 20 20 40 30, इतनी हमारी अनकवर्ड वैल्यू बची। देन अब हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस कितनी हैं, तो देखिए वर्टिकल लाइंस एक है, 1 2 और 3,
ये 2 हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, मतलब 3। तो हमारी जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो क्या है, 3 है। एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 4 है। मतलब हमारा क्या है, ए कैपिटल एन था और ए स्मॉल एन था, मतलब स्मॉल एन इज ग्रेटर देन कैपिटल एन। मतलब हमको कहाँ जाना होगा, नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बोल रहा था कि जो अनकवर्ड वैल्यू है उसमें हमको सेलेक्ट करना है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, तो देखिए ये 30, 20, 20, 30, 40, 10, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 10। इसको मार्क किए। मतलब हमारा क्या हुआ, x बराबर 10। ठीक है, x बराबर 10 हुआ। तो अब हमारा स्टेप पहला इसमें क्या था कि अनकवर्ड वैल्यू -x, और सेकेंड स्टेप क्या हुआ, इंटरसेक्शन वैल्यू +x। ठीक है, अब अनकवर्ड वैल्यू मतलब इसमें, और इंटरसेक्शन वैल्यू मतलब आप देख रहे हैं कि 30 है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं 30 पे, और यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है 20 पे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में यही करते हैं कि x हमारा है अनकवर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये तो 0 है, तो ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि ये मार्क हो चुका है। तो यहाँ आ रहा है 0। 30 में 10 गया, कितना बचेगा, 20। और 20 में 10 गया, कितना बचेगा, 10। 10 में 20 गया, 10। ये इंटरसेक्शन वैल्यू है 20, और यहाँ पे हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन वैल्यू +x। तो +x क्या हो गया, 10, मतलब 20, 10, 30 हुआ, और ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 20 हुआ। ये सेम रहेगा क्योंकि ये अनकवर्ड नहीं है और नहीं इंटरसेक्शन है। और नेक्स्ट 0 रहेगा। 10 अनकवर्ड है, 10 में 10 गया 0, 40 में 10 गया 30, और 30 में 10 गया 20। नेक्स्ट ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में +x करना है, 40, 20, 0, 0। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम इसमें अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस फिर चेक करेंगे, तब हमारा क्या होगा, ये n = N होगा। देखिए पहला हमने रो चेक किया 1 0, हमने इसको क्या किया, मार्क। जब हम मार्क कर रहे हैं रो वाइज कॉलम वाइज लाइन खींच दिए। सेकंड 2 0 है, स्किप करते हैं, यहाँ पे 1 0 मिल गया। रो चेक कर रहे हैं इसलिए हम कॉलम लाइन खींचेंगे। थर्ड रो यहाँ पे 0, यहाँ भी 2 0, कैंसिल। अब हम कॉलम वाइज चेक कर रहे हैं, कॉलम में 2 0 यहाँ है, स्किप करेंगे। फिर फोर्थ कॉलम में 1 0 मिला। हम कॉलम चेक कर रहे हैं इसलिए हम रो वाइज खींचेंगे। तो ये 0 हमारा जो बचा था एक खत्म हो गया, अब सिर्फ 1 0 बचा, ये 1 0 असाइन हो गया। आप हॉरिजॉन्टली लाइन खींच सकते हैं, वर्टिकली, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि 1 2, ये आप हॉरिजॉन्टली खींचते लाइन, 1 2 3 4 लाइन हो गई, मतलब 4 × 4 की मैट्रिक्स थी और हमारी 4 लाइन्स हो गई। मतलब अब ये हमारा कंफर्म हो गया कि N = स्मॉल n। अब हमारा क्वेश्चन हमारा क्या बोला था कि हमारा क्वेश्चन बोला था कि टोटल ऑप्टिमल कॉस्ट, असाइनमेंट टोटल ऑप्टिमल कॉस्ट। ऑप्टिमल मतलब कि कम खर्चा लगे। ठीक है, मतलब मिनिमम कॉस्ट। ऑप्टिमल की जगह उसे मिनिमम भी बोल सकता है। बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्टिमल मतलब क्या है, बहुत लोग सॉल्व नहीं भी कर पाए होंगे, और बहुत लोग ये भी मिस कर देते हैं कि जो मैक्सिमाइज का टाइप होता है मैक्सिमम प्रॉफिट का, अगर क्वेश्चन मैक्सिमम प्रॉफिट बोल दे फिर भी वो लोग क्या करेंगे कि मिनिमम कॉस्ट वाला जैसा अभी हमने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करके आ जाएंगे और अपना आंसर गलत कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का बहुत ही ध्यान रखें कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, मिनिमम कॉस्ट पूछ रहा है या फिर मैक्सिमम कॉस्ट पूछ रहा है, उसके हिसाब से आपको रूल्स लगाने हैं। ये जो अभी हमने बताया ये पूरा क्या था, मिनिमम कॉस्ट के लिए था या फिर ऑप्टिमल कॉस्ट के लिए। अब चलिए देखते हैं कि टोटल ऑप्टिमल कॉस्ट कितना होगा। टोटल ऑप्टिमल कॉस्ट, ठीक है, टोटल ऑप्टिमल कॉस्ट क्या होगा, देखिए M1 मशीन के लिए हमारा T1 क्या होगा। M1 मशीन के लिए देखिए मशीन M1 है, इसके लिए ये जो मार्क किए हैं ये 0 ये आएगा, इसको आपको देखना है क्वेश्चन में। ये 0 है यहाँ पे, और कहाँ पे आ रहा है, T1 में आ रहा है। M1 के लिए T1 आ रहा है। ठीक है, तो
आप इसको लिखिए 10 M1 के लिए। और M2 के लिए क्या होगा, M2 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर क्या है, सेकेंड लाइन में 0 यहाँ पे लोकेशन है। ये 0 कहाँ पे है आपका, है 100 के जगह पे है क्या, हाँ। M2 लाइन में T3, ओके। तो M2 लाइन में T3 क्या है 100, तो ये हो जाएगा 100। और M3 के लिए क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे है M3 के लिए, मतलब M3 में T2, यहाँ भी चेक करें, M3 में T2 कितना है 50 है, तो ये हो जाएगा आपका 50। और M4 में चेक करें, यहाँ पे क्या है M4 में T4। यहाँ देखें, क्वेश्चन में आपको देखना है ये चीजें, इतना सॉल्व करने के बाद आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या वैल्यूज थी, ओके। रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन में नहीं देखना है वैल्यू, आपको जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में आपको वैल्यू देखना है। तो M4 में T4 कितना है 50, तो हो गया 50। तो टोटल मिनिमम कॉस्ट कितना हो गया, टोटल मिनिमम कॉस्ट हो गया इनका सम, तो 10 + 100 + 50 + 50 बराबर कितना हो गया 210। ये अपना आंसर हो गया। आप गेट आंसर की चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो 210 रुपये मिनिमम कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये था प्रॉब्लम असाइनमेंट का मिनिमम कॉस्ट का। तो आई होप कि आपको पूरा बैलेंस प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे अनबैलेंस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, और उसमें भी मैक्सिमम प्रॉफिट के केस में, ठीक है। तो आई होप कि अगर आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, अगर डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या आपको पसंद आ रहा है। और पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल रिस्पॉन्स जरूर करिएगा, ताकि आपका रिस्पॉन्स हमें मोटिवेशन देता है, ओके। तो आई होप कि आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।